मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता। कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का एक है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए, कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पर चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। जादुई केला। एक फल बेचने वाला था जिसका नाम ध्यानचंद था। उसने अपने बागीचे में बहुत से फल लगा रखे थे। रोज सुबह ध्यानचंद पके फल तोड़ता और बाजार जाकर बेच देता। ध्यानचंद की एक बहुत अच्छी आदत थी। रोज रास्ते में उसे जो भी गरीब मिलता उसे वह एक केला जरूर देता। अरे वाह, ये ध्यानचंद तो बड़ा अच्छा आदमी लगता है। एक रोज की तरह ध्यानचंद पके हुए फल तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक तोता जमीन में गड्ढा करने की कोशिश कर रहा है। अरे रुको रुको, मैं मदद करता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बीज बोना चाहता हूँ। ये बीज बोने से सोना देने वाले केले का पेड़ लगेगा। लाओ, मैं लगा देता हूँ। ध्यानचंद ने तोते की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर वो बीज बो दिया और हर रोज उसमें पानी डालने लगा। तोता रोज बीज देखने आता। काफी दिन बीत गए। एक दिन बीज में से एक पेड़ बाहर निकला और कुछ ही दिनों बाद उस पर सुंदर सुंदर सोने के केले लगने लगे। अब तो तोता भी उसी पेड़ पर आकर रहने लगा। ध्यानचंद ने जब सोने के केले देखे तो उसे लालच आ गया और उसने तोते से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह तो सच में सोने के केले देने वाला पेड़ निकला। तुम्हारे पिताजी ठीक कहते थे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ही इसकी देखभाल की। तुम हर रोज एक सोने का केला लेकर जा सकते हो, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। अब ध्यानचंद को तोता हर रोज एक सोने का केला देता और ध्यानचंद उसे बेचकर खूब पैसा कमाता। मगर ध्यानचंद को एक एक केला पाकर संतुष्टि नहीं थी। वह तो सभी केले पा लेना चाहता था। अगर यह तोता मर जाए तो पेड़ मेरा हो जाएगा और फिर सारे सोने के केले मेरे होंगे। इस तोते को रास्ते से हटाना ही होगा। ध्यानचंद ने एक दिन मौका पाकर केलों पर जहर लगा दिया। अब देखता हूँ ये केले मुझे कैसे नहीं मिलते।
तोता दूर ही से यह सब देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सारे केले चाहिए। लालची इंसान हो तुम। मैं तो तुम्हें एक भला आदमी समझकर तुम्हारे बागीचे में ये केले का पेड़ लगाना चाहता था, मगर शायद तुम जानते नहीं, अगर मैं इस पेड़ पर नहीं रहूंगा तो ये दोबारा कभी सोने के केले नहीं देगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तोते के जाते ही वो पूरा केले का पेड़ सूख गया और उस पर से सारे केले झड़ गए। और